बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी शवारमा, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा होगा और तमाम सॉसेस के साथ तैयार किए। तो बनाते हैं शवारमा। चिकन शवारमे के लिए 1 किलो मैंने चिकन लिया है। छोटे छोटे पीसेज हैं, बोनलेस है। और इतने बड़े पीस इसलिए लिए कि ये कटिंग में आ जाएंगे। जब मैं काटूंगी ना तो कुछ शिलिंग होने पकने पकने से, और कुछ जब मैं कटिंग करूंगी तो ज़रा इजीली कट जाएंगे छोटे छोटे पीसेस। ये हो गया 1 किलो चिकन। और इसके मैं मसाले आपको दिखाती हूँ। चिकन को मैरिनेशन के लिए मैंने नमक लिया है 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, ओरिगानो ये है 2 चुटकी होगा, 2 पिंच। ओरिगानो अगर नहीं समझ आ रही तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये आप देख लो, ये बहुत कम जाता है। किसी भी चीज में डालना ना, पिज़्ज़े में इस्तेमाल होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काली मिर्ची पिसी हुई 1 टीस्पून। और इसमें जाता है ज्यादा सही, जो इसका मेन मसाला है ना, ये है दालचीनी का पाउडर पिसा हुआ। ये मैं लेवल करके ना, ये एक टेबल स्पून लेवल करके, बहुत ऊपर तक नहीं है, बहुत कम है ये, इतना लेवल करके सारा प्लेन ऊपर से। ये इसमें गया मस्टर्ड पाउडर, ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। पहले भी मैंने इस्तेमाल किया था ब्रोस्ट में, तो मुझे काफी लोगों ने सवाल किया कि मस्टर्ड पाउडर क्या है। ये है मस्टर्ड पाउडर, ये पेस्ट में भी मिलता है और पाउडर में भी। अगर पेस्ट में डालोगे तो 1 टीस्पून डाल लो, और मैं पाउडर में डाल रही तो 1 टेबल स्पून लग जाएगा भर के। क्योंकि चिकन हमारे पास 1 किलो है ना, तो इसी हिसाब से फिर ये ज्यादा चीजें हैं। अगर आप आधा किलो चिकन ले रहे हो तो आप उसे फिर सब चीजों को हाफ हाफ कर लेना। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। ये है ऑयल, ये है 5 टेबल स्पून। सिरका 2 टेबल स्पून। सोया सॉस 2 टेबल स्पून। चिली सॉस 2 टेबल स्पून। ये है दही, तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून। ये सारे मैंने मिक्स कर लेना इसे। और ये हमारा उसके चिकन के लिए मैरिनेशन तैयार है। बहुत मज़ेदार सा ये सारा मैरिनेशन है। ये जैसे कमर्शियल तौर पे जो इस्तेमाल करते हैं ना, इसमें जो सब मसाला जात, तो ये मैं वो सारी चीज़ें डाल रही हूँ इसमें। तो इससे इसकी मैरिनेशन बहुत अच्छी होगी। अगर आप उसकी मिर्ची इसकी कम करना चाहें तो आप कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो या जिस तरह मैं कर रही हूँ आप इस तरह कर लेना। इसमें वाइट पेपर भी डाल सकते हैं, आप सकते हो। ये इसमें ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा इसे मैंने मिक्स करके, ये ओवरनाइट रखेंगे ना तो बहुत सही रहता है। तो मैं इसे ओवरनाइट करके रखूंगी, और दूसरे दिन मैंने इससे फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसे क्या करना है। आप भी इसी तरह करना, तो ज्यादा अच्छा अंदर तक मसाला इसका लगेगा, जो पीसीज हैं चिकन के। तो और जायका भी बहुत अच्छा है, जाहिर है सारी रात लगा रहेगा ना तो बहुत अच्छा जायका आएगा। तो मैं इसे अब सारा कवर करके ना तो फ्रिज में रख दूंगी ओवरनाइट के लिए। तो फिर मिलते हैं दोबारा। ये जब मैंने रात को मैरिनेट किया ना इसे और ओवरनाइट रखा, तो इसे मैंने स्टिक में लगा दिया। ये इस तरह करके तमाम पीसेस मैंने स्टिक में लगा दिए। अब मैं तवे पे ऑयल ब्रश से लगा रही हूँ। तो वो आप मिलना रखा ले रही हूँ। ये मैंने तवा पहले से गर्म कर लिया, नॉर्मल तवा है जिसमें रोटियां बनाते हैं। आप दूसरी वाला भी आप जो आपके पास है उससे ले लो, या किसी नॉन स्टिक पैन में, जिस तरह भी आपका दिल करता है ना उस तरह करके। तो ये स्टिक में अब इसमें रखती जाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टिक में मैंने इसलिए ऐसा किया है कि ये जो इसके ऊपर मसाला है ना वो लगा रहेगा, और ज्यादा अच्छे पीसेस फ्राई होंगे और मजेदार। ये जो मसाला है ऊपर, मैं और ऊपर बना दूंगी, हाथों से बना रही हूँ। ये तो मैंने ढक दी है। और भी
आग मैंने अभी तेज रखी है, थोड़ी देर के बाद मैंने इसे नॉर्मल कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट के बाद मैं इसका ढक्कन हटा रही हूँ और आग मैंने नॉर्मल कर दी। अभी पहले फुल तेज थी इसलिए कि इसमें पानी ना निकले। अब फिर दोबारा से मैं फुल कर रही हूँ। पानी नजर आ रहा होगा जरा जरा सा, तो ये पानी भी नजर आना चाहिए। अगर पानी इसमें ज्यादा हो गया ना तो ये जो हमारे ये जो मैंने इसमें स्टिकें रखी है ना, ये सारा मसाला उतर जाएगा इसमें। तो इस वजह से मैं इसमें तेज ही आंच रखूँगी। और कितनी जल्दी हुआ, सारी रात भी रहा है, पड़ा रहा है, और फिर ऊपर से ये मैं इसे फुल तेज से जैसे ग्रिल करते हैं ना, इस टाइप का मैंने किया है। तो आप भी इस तरह कर लो, नहीं तो ना आप स्टिक भी लगाओ किसी, तो आप ऐसे ही तवे पे सारे रख के किसी, तो इस तरह भी कर सकते हैं, जिस तरह आपकी मर्जी है। इस तरह ज़रा ना मसाला बहुत अच्छा सा सही लगा रहता है। बाकी मसाला ना जो बचा हुआ वो भी मैं इसके ऊपर सारा लगा देती हूँ। एक साइड से थोड़ा सा बचा हुआ था ना, ताकि सारा मसाला इसमें चिकन में लगे और बहुत मज़े का बने। ये सिर्फ तकरीबन तो 15 से 20 मिनट में मैंने तैयार कर लेना है। फिर जब मैं शॉर्मे की तैयारी करूँगी वो मैं आप लोगों के सामने करती हूँ। बस सिर्फ ये पकाना है। ये जैसे ही तैयार होता है तो मैं आप लोगों को फिर तैयार करके फिर दिखाऊँगी। अभी मैं फिर इसे ढक रही हूँ, आग तेज़ है। जैसे इसका पानी मैं देखूँगी ना, फिर ये ड्राई ज़्यादा जले ना, कहीं जलना ना शुरू हो जाए, तो फिर मैं इसे नॉर्मल आग पे रखूँगी। अभी फिलहाल के फिर फुल तेज़ आग पे है। ये पानी इसका ड्राई हो चुका है। 20 से 25 मिनट लगे इसे पकते हुए, सारा सेट हुए। मैंने चूल्हा भी बंद कर दिया। ये स्लो जैसे तवा गर्म मैंने तो पक रहे हैं। तो अब ये ज़रा ठंडी होती है तो मैं इसे काट के दिखाती हूँ और शवारमे में सारी फिलिंग करके आपको दिखाती हूँ। ये शवारमे की तमाम मैं चीज़ें आपको दिखा रही हूँ जिससे मैंने फिलिंग करनी है। ये है hummus, ये भी मैं इसकी वीडियो बना चुकी हूँ, अपलोड कर दूंगी। और ये दही है, दही से मैंने पानी निकाल लिया। छलनी में रखो या कपड़े में हैंग करके रखे ना, तो तमाम पानी निकल के तो ये करीम की शक्ल बन गया। ये हो गया। और ये मैं ये भी आपको दिखा चुकी हूँ। ये चिकन जो जिस तरह मैंने मैरिनेट किया, बनाया, मैंने पीसेज में काट लिया। इसके पीसेज आप चेक कर लो कितने कितने, ये आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हो। और अब ये सैलेड है, इसमें भी मैंने सारे उसमें जो होती है ना सैलेड की चीज़ें, बंद गोभी और ये खीरा, थोड़ी सी हल्की सी इसमें मैंने डाली है गाजर, और ये कुछ उसमें शिमला मिर्च बहुत कम सी, ज़रा ज़रा सी, ऐसे टेस्ट आए बस। और ये म्यूनीज है, ये भी मैं इसकी रेसिपी दे चुकी हूँ, ये भी लिंक में मिल जाएगी। ये प्लेलिस्ट में इसकी तैयार करूँगी पूरी शवारमे की। और ये तमाम चीज़ें जो नज़र आ रही है ना, सब आस्ता आस्ता मैं अपलोड करती जाऊँगी। ये तो पहले से मैं दे चुकी हूँ। और ये भी तिल की चटनी, ये भी मैं आपको टहनी सॉस कहते हैं इसे, ये भी मैं दे चुकी हूँ। ये दोनों चीज़ें पहले से मिल जाएंगी, बाकी कुछ मैं आस्ता आस्ता देती रहूँगी, अपलोड करती रहूँगी। तो अब इसकी करते हैं शवारमे की फिलिंग। ये जितने मैंने सॉस बनाए ना, मैं सारे मिक्स कर दूँगी। आप अपनी मर्जी से अलग रखो या जिस तरह भी आपका दिल चाहे। तो मैंने तमाम, क्योंकि मैं काफ़ी सारे बना रही हूँ, 17 से 18 अगर, क्योंकि आज मेरी बेटी की बर्थडे है, तो मैं इसके लिए ये जो जो चीज़ें मैं आपको दिखा रही थी, ये मैं सारे इसमें मिक्स कर रही हूँ। ये मैंने तमाम उसमें मिक्स कर दिए। तो अब मैं इसे ब्रेड पे लगा के दिखाती हूँ। ये ब्रेड भी मैंने घर पे तैयार की है। अब इसकी वीडियो नहीं मैंने बनाई, तो जब कुछ टाइम लगेगा तो मैं बना लूँगी। ये मैं इसे दिखा रही हूँ कि मैंने ये डबल तक है, इसे अंदर से जैसे फीलिंग नहीं करते, इस तरह करके मैं आपको दिखा। चाहे आप रोल कर लो, चाहे इसमें फोल्ड कर लो, जिस तरह आपकी मर्जी उस तरह करो। तो मैं इसे फोल्ड करके ना फिर बनाऊंगी। ये इसका पीस लिया ब्रेड, ये चिकन लगाया इसमें, अपनी मर्जी है, जितना मर्जी लगाओ, भर के लगाओ। ये इस तरह करके ये सैलड मिक्स कर दिया, ये भी मैंने सारा इकट्ठा कर दिया। ये जो क्रीम मैंने मिक्स की अभी आपके सामने, ये इसमें डाल दी। ये ज्यादा सारी होगी ना तो इसका मजा आता है। एक रेड चटनी बनती है, वो मैं बना नहीं सकी, तो वो स्पाइसी के लिए, जिसे ज्यादा स्पाइस चाहिए। तो मैं वैसे चिकन में काफी स्पाइसी सा बनाया जो, तो उसमें इसकी
सही कमी जो है ना पूरी हो जाएगी। और मैं ये इसे इस तरह करके ये नीचे बटर पेपर मैंने रख दिया और ये मैं इसे रोल कर दूंगी। एक साइड से बंद कर लें, मैं एक साइड से बंद कर दूंगी और दूसरी साइड जो है ये इसकी जो चीज़ है इसमें अंदर बटर पेपर से ये है कि ज़रा कवर हो गया ना आसानी होती है खाने में। तो ये इस तरह करके तो मैं तमाम बना के आप लोगों को दिखाती हूँ।